दोस्तों, ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे आप अपनी वाक कुशलता से दूसरों से अपनी बात मनवा सकते हैं। मेरे घर के समीप ही एक घना जंगल था। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। बसंत के मौसम में तो यहाँ पर ब्लैकबेरी की घनी झाड़ियां सफेदी की छटा सब ओर बिखेर देती थी। लंबी लंबी घास उग जाती थी और गिलहरियां अपने अपने घर बना लेती थी। इस खूबसूरत जंगल का नाम फॉरेस्ट पार्क था और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि यह उस समय दिखता होगा जब कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला था। आमतौर पर मैं इस खूबसूरत से जंगल में अपने छोटे से बोस्टन बुलडॉग रैक्स को घुमाने के लिए ले जाया करता था। रैक्स बहुत ही मैत्री भाव का एक ऐसा कुत्ता था जो किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए मैं जंगल में उसे खुला छोड़ देता था, क्योंकि वहां पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता था। एक दिन अचानक हमें उस जंगल में एक पुलिस वाला मिल गया, जो बलात् अपनी सत्ता का प्रदर्शन करना चाहता था। फिर तो पुलिस वाले को जैसे मुनासिब अवसर मिल गया था। मुझे फटकारते हुए वह बोला, आपने कुत्ते को खुला क्यों छोड़ रखा है? इसे चेन से क्यों नहीं बांधा? क्या आपको नहीं पता कि यह कानून के विरुद्ध है? मैंने बड़े धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मुझे ज्ञात तो है, लेकिन मुझे ज्ञात है कि यह यहाँ पर किसी को हानि नहीं पहुँचाए। पुलिस वाला तो जैसे इसी अवसर की खोज में था। वह मुझ पर बरसा, आपको ऐसा लगता है, आपको वैसा लगता है, लेकिन कानून को इस बात से क्या मतलब कि आपको क्या लगता है? जानवर ही तो है, यदि बिगड़ गया तो किसी बच्चे को भी काट सकता है या फिर किसी गिलहरी को भी मार सकता है। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन यदि अगली बार ऐसा हुआ तो मैं आपको और आपके कुत्ते दोनों को न्यायालय के कटघरे तक अवश्य पहुंचा दूंगा। मैंने भी आगे से कभी भी ऐसी त्रुटि न करने का विश्वास दिलाया और फिर मैंने काफी दिनों तक अपना वादा निभाया, लेकिन फिर वही पुरानी आदत, रैक्स को चेन में बंधना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं भी अपने प्यारे कुत्ते की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। इसलिए हमने फैसला भाग्य के हाथों में सौंप दिया। बहुत दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। रैक्स और मैं स्वतंत्रता से घूमते रहे, लेकिन एक दिन में और रैक्स एक पहाड़ी पर दौड़ लगा रहे थे, तभी मेरी दृष्टि उसी पुलिस वाले पर पड़ गई। रैक्स भी आगे की ओर सीधे पुलिस अधिकारी की दिशा में दौड़ रहा था। मुझे पता था कि मैं बुरी तरह से घिरा हुआ था, इसलिए मैंने पुलिस वाले के बोलने से पहले ही कहना शुरू कर दिया, सॉरी ऑफिसर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अब मैं न तो कोई सफाई देना चाहता हूँ, न ही कोई बहाना बनाना चाहता हूँ। आपने तो मुझे पहले भी चेतावनी दे दी थी, लेकिन त्रुटि मेरी ही है, मैंने आपकी बात का अनुसरण नहीं किया। इस पर पुलिस वाला थोड़े धीमे स्वर में बोला, मुझे ज्ञात है कि प्रत्येक आदमी अपने कुत्ते को बिना बांधे ही घुमाना चाहता है, खास रूप से जब स्थान एकदम सुना हो। मैंने भी उत्तर दिया, सर, अच्छा लगने से क्या होता है? मैंने कानून को तोड़ा है, लेकिन इतना छोटा सा प्यारा सा कुत्ता किसी को क्या हानि पहुंचा सकता है? पुलिस वाला बोला, पर ये गिलहरियों को तो मार ही सकता है। मैं बोला। फिर उसने कहा, संभवतः आपने मेरी बातों को अधिक ही गंभीरता से ले लिया है। आप अपने कुत्ते को मुझसे दूर लेकर चले जाएंगे और फिर हम दोनों ही इस बात को भूल जाएंगे। अब आप समझे, पुलिस वाले भी आदमी ही होते हैं। वह तो मुझ पर रोब जमाकर खुद को महत्वपूर्ण साबित करना चाहता था, लेकिन मैंने जब खुद को ही दोषी मान लिया, तो वह भी अपना आत्मसम्मान दर्शाते हुए दयालु और उदार बन गया। लेकिन यदि मैं बहस करता, अपनी बात पर अड़ा रहता, तो फिर इसका परिणाम दूसरा ही होता। वैसे ही पुलिस वालों से बहस में तो कोई जीत ही नहीं सकता। उसके साथ शाब्दिक तर्क वितर्क करने के स्थान पर मैंने खुद को ही गलत मान लिया और उसे सही। मैंने अपनी त्रुटि तुरंत ही पूरे उत्साह से मानी थी। फिर वह मेरा पक्ष लेने लगा और मैं उसका, जबकि उसी पुलिस वाले ने कुछ दिनों पहले मुझे कटघरे तक ले जाने की बात कही। अब आप भी इस तकनीक का उपयोग करके अवश्य देखें। बेहतर होगा कि आप पहले ही अपनी त्रुटि मान लें, अपनी बुराई करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि सामने वाला आपकी गलतियां बताकर आपको डांटे। अपनी उन सारी गलतियों को मन में स्वीकार कर लें, जिनके लिए आपको डांट पड़ने वाली है। यदि आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी आपके प्रति उदार होकर आपको माफ कर देगा, जैसा कि उस पुलिस वाले ने किया था। 10 में से 9 बार तो ऐसा होगा ही। ऐसी ही प्रैक्टिकल स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।
एजुकेशन ऑथर को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।